मध्य प्रदेश के दतिया स्थित मां धूमावती के दरबार से तो हर कोई वाकिफ है और मां धूमावती के गुणगान की लोग अब गीत भी गाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की माता धूमावती की महिमा भी अपरंपार है। यहाँ भक्तों की मुरादों को पूरा करने साक्षात देवी मां घने जंगलों के बीच विराजमान है। तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही अद्भुत दिव्य दरबार की कहानी से रूबरू कराते हैं। जंगलों के बीच में पर्वत के तट पर चट्टानों से देवी मां धुंधीदाई बूढ़ी स्वरूप में उत्पन्न हुई है। 5-7 फीट के करीब देवी के विशाल मूर्ति की उत्पत्ति हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं को 3 से 3.5 फीट ही दर्शन कराया जाता है। देवी मां को छत पसंद नहीं है। मंदिर प्रबंधन के लोगों का कहना है कि छत बनाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई न कोई ऐसी वजह जरूर बन के आ रही है जिसके कारण छत का निर्माण नहीं हो सका है। वहीं मंदिर के संरक्षक सेतु खुसरो ने जानकारी देते हुए कहा कि मां धुंधीदाई भक्तों के लिए कुल माता और आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। इसे रोकने के लिए असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा मूर्ति को उखाड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन नाकाम होकर वो फरार हो गए। ये तीर्थ धाम बिलासपुर जिले के कोटा से लोरमी मुख्य राजमार्ग पर ग्राम बासाझाल में स्थित है। ये है सर कि धुंधी महामाया आज से नहीं, आदिकाल से हम लोग जानते नहीं थे। पूर्वजयान यहाँ अपना आस्था केंद्र मान करके ये शक्ति की पूजा करते चले आ रहे हैं। पहले यहाँ भीड़ भाड़ तो बहुत कम रहते थे, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ लोगों का आना जाना हुआ और पूजा पाठ में भी बढ़िया से अपना नियम पद्धति समिति के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ की माता धूमावती को स्थानीय ग्रामवासी धुंधीदाई, धुंधेश्वरी देवी के नाम के अलावा और भी अन्य नामों से आवाहन करते हैं। यहाँ देवी माँ और भक्तों के अटूट प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखने को मिलता है। माता धुंधीदाई ऊंचे पहाड़ों के दरबार को छोड़कर अपने भक्तों के नजदीक रहने की खातिर धरती का सीना चीरकर घने जंगलों के बीच वन देवी का रूप लेकर पर्वत के तट में प्रकट हुई है और आज मंदिर परिसर में उनके प्रत्यक्ष होने का प्रमाणित दावा भी किया जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में धुंधीदाई प्रचलित हो चुकी है। देवी माता के दर्शन मात्र से मन की मुरादें पूरी हो जाती है और देवी माता से प्रार्थना और वरदान मांगने से गुम हुई वस्तु, जानवर या फिर व्यक्ति वापस लौट आते हैं। साथ ही जिनको संतान नहीं होता उनको संतान प्राप्ति भी हो जाती है। इनकी ख्याति इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि समूचे छत्तीसगढ़ से लोग देवी मां का दर्शन करने तथा पापों से मुक्ति पाने के लिए भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। दर्शन करे आए हम ना, बहुत दूर दूर से आते यहाँ का दर्शन करने वाले हैं। जेकर माँ के ऊपर श्रद्धा भक्ति है वो दर्शन करे पर यहाँ शरणार्थी जरूर आते हैं। और यहाँ की मान्यता है कि जैन मन की मुराद होती माँ से आके विनती करें, निश्चित तौर पे ओकर मन की मुराद पूरा होते। यही प्रसिद्धि कारण दूर दराज से अपन अपन मन की मनोकामना लेके सब श्रद्धालु मन माता के दर्शन करे बर आते हैं। पहले माता बोले जाते हैं पहले पहाड़ के ऊपर रहती है माता मन वहाँ विराजमान रही, लेकिन भक्त के गुहार सुन के कि कई प्रकार के भक्त होते जिन पहाड़ में नहीं चढ़ सके, तो हर गुहार सुन के माता नीचे आ गए और आकर के यहाँ बैठ करके विराज करके पूरा छत्तीसगढ़ के जत्ता जनता है, मैं कहूँ भारत के जत्ता जनता है जिन शरण माथे। मां धुंधीदाई की कृपा और उनके महिमा के प्रमाणित उदाहरण आपको बासाझाल दरबार में देखने को मिल जाएंगे। मंदिर के पुजारी दल्लूराम छेदिया ने बताया कि ऐसा ही एक प्रमाण ऊंचे पर्वत के बीच 2 चट्टानों के सीने से उद्यम धार्मिक ऐतिहासिक कुंड है। देवी माता के दर्शन के बाद कुंड के दर्शन की मान्यता है। इस कुंड की खासियत ये है कि ग्राम बासाझाल में 100 फीट नीचे तक वाटर लेवल डाउन रहता है, लेकिन पहाड़ की ऊपरी सतह पर कुंड का होना आदिशक्ति के साक्षात होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। कुंड की चौड़ाई 2 फीट और करीब 10 से 12 फीट लंबी है। इसकी गहराई भी 2.5 से 3 फीट है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इस कुंड में पानी कहाँ से आता है। कुंड में 12 महीने अविरल जल रहता है। इसी कुंड से देवी माँ के ज्योति कलश के लिए जल लाया जाता है और उसी जल से देवी माता धुंधीदाई का आचमन किया जाता है। मान्यता तो ऐसी भी है कि देवी माँ धुंधीदाई से मांगी गई मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु माता को पूर्ण श्रृंगार, साड़ी, चावल, श्रीफल, प्रसाद भेंट अर्पित करने अपने परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं। यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। देवी माँ के प्रसिद्ध की चर्चा अब लोगों में काफी प्रचलित होने लगी है और आस्था का केंद्र बिंदु भी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट।